हे माइंडफुल पीपल, क्या आपको पता है कि हर साल पूरी दुनिया में करीब 10 लाख लोग केवल मच्छरों के काटने की वजह से मर जाते हैं और लगभग इतने ही लोग रोड एक्सीडेंट की वजह से मरते हैं। लेकिन रोड एक्सीडेंट्स को हम ट्रैफिक रूल्स को और ज्यादा स्ट्रिक्ट करके कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन क्या इन छोटे छोटे मच्छरों पर हमारा कोई कंट्रोल है? आज हम बात करने वाले हैं इसी के बारे में। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार मॉस्किटो यानी कि आपके घर में रहने वाले मच्छर दुनिया के सबसे डेडली इंसेक्ट है, क्योंकि जो वायरस ये लोग फैलाते हैं उसकी वजह से इतनी मौतें होती हैं जो कि आप किसी भी दूसरे एनिमल की वजह से होने वाली मौत से कंपेयर ही नहीं कर सकते। 2015 में केवल मलेरिया की वजह से करीब 4,38,000 लोगों की मौत हो गई थी। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मॉस्किटो कंट्रोल एसोसिएशन, वर्ल्ड में लगभग मच्छरों की 3500 प्रजातियां मौजूद हैं, लेकिन उनमें से केवल 200 प्रजातियां ही ऐसी हैं जो कि इंसानों को काटती हैं। हर एनिमल या इंसेक्ट का इस एनवायरनमेंट या फूड चेन में कोई ना कोई रोल जरूर होता है, तो जाहिर सी बात है कि इनका भी कोई ना कोई रोल तो जरूर होगा, क्योंकि हमारे नेचर ने हर चीज को बैलेंस करके रख रखा है, तो ऑब्वियसली इनका भी कुछ न कुछ मतलब होगा। ये केवल डेडली डिसीज फैलाने के लिए हमारे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। माना जाता है कि मच्छर इस धरती पर इंसानों के भी कई 100 साल पहले से मौजूद हैं। डॉक्टर गिलबर्ट वेल्डबोर की द हैंडी बग आंसर बुक के अनुसार मॉस्किटो का लार्वा मच्छरों और दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स के लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट स्नैक होता है। इसके साथ ही कई बर्ड्स के लिए भी एक इम्पोर्टेंट फूड सोर्स होता है। मॉस्किटो की बॉडी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 हेड, इसमें इनकी आंखें, सेंसर्स और इनका बाइटिंग एपरेटस यानी कि इनके काटने का हथियार प्रोबोसिस प्रेजेंट होता है। और मैं आपको बता दूं कि ये प्रोबोसिस केवल फीमेल मॉस्किटो में ही पाया जाता है। नंबर 2 थोरैक्स, ये वो हिस्सा है जिसमें इनके विंग्स और लेग्स अटैच होते हैं। नंबर 3 एब्डोमेन, ये इनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। एडीज मॉस्किटोज, ये मॉस्किटोज की वो प्रजातियां हैं जो डेंगू वायरस को फैलाती हैं। इनकी टोटल 4 लाइफ स्टेजेस होती है। सबसे पहले एक फीमेल अडल्ट मॉस्किटो एक ऐसी जगह अंडा देती है जहां पर वाटर मौजूद होता है, लेकिन वो अंडे पानी के ऊपर नहीं देती, वो गमलों की इनर वॉल्स जैसी जगहों पर अंडे देती है। ये एग्स बहुत ही हार्ड होते हैं और ये कंटेनर्स की दीवारों पर चिपक जाते हैं और सूखने के बाद ये लगभग 8 महीनों तक सरवाइव कर सकते हैं। अगर कहीं पर थोड़ा सा भी पानी इकट्ठा हो जाता है, जैसे कि गमले में या फिर कूलर में, तो इतना पानी फीमेल मॉस्किटो को वहां पर अंडा देने का इनविटेशन भेजने के लिए काफी होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने आसपास कहीं भी ज्यादा टाइम के लिए पानी को इकट्ठा ना होने दें। और जब भी बारिश होती है या फिर किसी भी वजहों से एग्स का कांटेक्ट वाटर से होता है, तो ये एग्स एक लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये लार्वा वाटर में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खाकर अपना पेट भरता है और फिर ये 3 बार मोल्ट करने के बाद प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। मोल्ट एक प्रोसेस होता है जिसे हम अपनी लैंग्वेज में छिट्टी छोड़ना या फिर सिंपली शरीर के ऊपर की स्किन को निकालना भी कहते हैं, जो कि अक्सर आपने सांपों को करते हुए देखा होगा। प्यूपा धीरे धीरे डेवलप होता रहता है जब तक कि स्किन के अंदर से एक अडल्ट मॉस्किटो बाहर नहीं आ जाता, और एक बार ये अडल्ट मॉस्किटो बाहर निकलकर एनवायरनमेंट में आ जाता है तो मेल मच्छर फूलों, पानी और दूसरे पौधों के लिक्विड से खुद को जिंदा रख सकते हैं, जबकि फीमेल मच्छर हमारे ब्लड के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि उन्हें जिंदा रहने के लिए इंसानों का खून पीना जरूरी हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? सिर्फ फीमेल मॉस्किटो ही हमारा ब्लड क्यों पीते हैं? तो इसका जवाब है कि फीमेल मॉस्किटो को रिप्रोड्यूस करना होता है, यानी कि उन्हें अंडे देने के लिए प्रोटीन और कई न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, और ये प्रोटीन उन्हें हमारी ब्लड में से ही मिलता है। हम जो CO2 रिलीज करते हैं या हमारी बॉडी जो हीट रिलीज करती है, यहाँ तक कि हमारे शरीर की जो महक होती है, वो भी फीमेल मॉस्किटोज के लिए एक सिग्नल का काम करती है। आज तक आप में से ज्यादातर लोग ये सोचते होंगे कि मच्छर के काटने की वजह से जो हल्का सा वो एरिया फूल जाता है, वो इस वजह से होता है क्योंकि वो मच्छर आपके शरीर में कुछ ऐसे केमिकल्स छोड़ देते हैं जिससे आपको वहाँ पर खुजली होती है, और जब आप उसे खुजाते हो तो वो एरिया फूल जाता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये मच्छर आपका बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं।
जब ये हमारी बॉडी से ब्लड को सक करने के लिए अपने प्रोबोसिस को हमारी स्किन के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, तो ये अपना सलाइवा हमारी स्किन के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं और इनके सलाइवा में एंटीकोगुलेंट और एंटी इन्फ्लेमेशन सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, जिससे हमारा ब्लड क्लॉट ना हो और इनके प्रोबोसिस हमारी स्किन के अंदर जाम ना हो। इसके साथ ही इनके लार्वा में ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं ताकि जब ये अपने प्रोबोसिस को हमारे शरीर के अंदर डालें तो हमें कोई भी जलन महसूस ना हो। लेकिन एक फॉरेन सब्सटेंस को डिटेक्ट करने के बाद हमारा इम्यून सिस्टम हिस्टामाइन और साइटोकाइंस रिलीज करता है और ये हमारा इम्यून सिस्टम है जिसकी वजह से हमें इचिंग होती है और जब हम वहाँ पर खुजली करते हैं तो वो एरिया फूल जाता है। और अगर किसी इंसान को कोई डिसीज है तो ये मच्छर उसके ब्लड के साथ साथ उस डिसीज के वायरस को भी अपने साथ कैरी कर लेता है और ये वायरस उस मच्छर के अंदर रिप्रोड्यूस होते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जब ये किसी दूसरे इंसान को काटते हैं तो ये सेम वायरस उस दूसरे इंसान के अंदर भी ट्रांसमिट हो जाता है और फिर ये एक चेन रिएक्शन की तरह बन जाती है। इसीलिए मच्छरों से होने वाली ज्यादातर डिसीजेस को वायरल डिसीज भी कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ नया, इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल कंटेंट देखने को जरूर मिला होगा। इसीलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो कि अपने ज्ञान को इसी तरह बढ़ाते रहना चाहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो ऐसे ही नए और ज्यादा नॉलेजेबल कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटे वाले बटन को दबाना मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।